ये डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का 8 का ए है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऐसे चैप्टर का नाम है रेखा और कोण, और इससे पहले हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चन देखा था और बेसिक भी देख रखा था। ठीक है, तो वो वीडियो को जरूर से देख ले ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका सभी वीडियो का यानी जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है यहाँ पे सभी का लिंक दिया हुआ है, साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे हमेशा ये निवेदन रहता है कि अगर इस पर कोई ऐड दिखे तो उसको स्किप ना करें। तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में वैसे ये रैखिक युग्म के प्रत्येक कोण A और B का ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। रैखिक युग्म बेसिक में हमने बताया था, रैखिक युग्म का मतलब होता है जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, रैखिक युग्म इस प्रकार से होता था। ठीक है, मतलब एक इस प्रकार से यहाँ से और इस पर से हुआ और एक इस प्रकार से ऐसे, यानी ये हुआ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, और यहाँ पे इस दोनों का जो कोण होगा, इस दोनों का योग जो होगा टोटल 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं इस पर इस पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता ही है। ठीक है, तो इसी में हमको एक कोई दिया हुआ रहेगा तो दूसरा निकालना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि रैखिक कोण युग्म के एक कोण का जो मान है वो 45 डिग्री है तो दूसरा कोण का मान क्या होगा। तो हमको पता है टोटल 180 होते हैं, तो एक जब 45 है तो दूसरा क्या होगा, 180 में से जो घटाएंगे 45, तो अब पता चल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करना है इसमें। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में सोल्व लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि रैखिक युग्म कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए चूंकि यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है तो इसलिए दूसरे कोण बराबर जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अर्थात 165 डिग्री होगा दूसरा कोण। अगर 140 डिग्री कोण जैसे दिया हुआ है, अगर ये 40 डिग्री कोण यहाँ पे दिया हुआ है तो ये जो होगा टोटल ये होगा 135 डिग्री, क्योंकि टोटल जब 180 होता है तो ये तो आपका 40 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 45 डिग्री, तो ये आपका 135 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से घटा के हमें कोई भी कैसा भी हो तो इस तरीके से बनाना। यहाँ पे दो कोणों का जो दो कोण 165 और 140 डिग्री के है, क्या ये रैखिक कोण युग्म है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर रैखिक कोण युग्म होगा तो इसका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम अगर इसको ऐड करेंगे, जैसे सोल्व लिख के ही आपको बनाना है और सिंपली यहाँ पे इस कोण को 165 को जोड़ना है और प्लस में 40 को जोड़ना है, तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 205। ठीक है, जैसे कि नीचे देख रहे हैं 205 आ गया, तो नहीं, इसका मतलब नहीं होगा क्योंकि दो कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक है इसलिए। ठीक है, अब 7 6 हो गया, 6 7 हो गया। अब 8 नंबर बोला निम्नलिखित कोण के युग्मों में कौन पूरक कोण है। पूरक हमने पीछे पढ़ा था, पूरक कोण जो होता है उस दोनों कोण का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कोई भी दो कोण हो, ठीक है, कोई भी दो कोण हो, अगर उस दोनों को अगर हम जोड़े तो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो अगर एक का उसमें से दिया हुआ रहेगा तो दूसरा तो हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है निम्नलिखित कोण युग्मों में से कौन युग्म में पूरक कोण है। तो देखते हैं ये पूरक होगा तो यहाँ पे 90 होगा, योग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा में B में भी देखेंगे तो योग 90 नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे C में जो है उसको अगर ऐड करें 65 25, 65 पर 70 20 90, तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा। D भी नहीं होगा क्योंकि ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है एक कोण अपना ही पूरक है, उस कोण का डिग्री माप क्या है। तो ऐसा होगा जैसे कि अपना ही जब भी बोलेगा तो पूरक कोण तो टोटली 90 डिग्री का होता है, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री वो कोण है जिसका पूरक कोण कितना होगा। पूरक का मतलब ये हुआ जैसे भी कोई भी कोण दिया हुआ, जैसे 30 डिग्री दिया हुआ होगा तो इसका पूरक क्या होगा, अर्थात इसमें क्या जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पूरक का मतलब ये होता है यहाँ पे 60 डिग्री होगा तभी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो पूरक कोण का योग जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 30 है तो अगला कितना होगा, 60 होगा। तो 30 मतलब इसका पूरक ये हुआ और इसका पूरक ये हुआ। ठीक है, यानी 60 का पूरक 30, 30 का पूरक 60। तो वैसा कोण पूछ रहा है यहाँ पे कि एक कोण अपने ही पूरक है, यानी खुद का पूरक है, तो वो 45 डिग्री है जिसका पूरक, या अर्थात 45 डिग्री में कितना हम जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 45 ही जोड़ना पड़ेगा तो 90 होगा, मतलब ये तो पूरक हो गया। तो 45 में 45 ही तो जोड़े तो 90 हुआ, अर्थात 45 का पूरक 45, अर्थात अपने का पूरक ही अपने है, खुद ही है। ठीक है ना, तो ये हुआ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे ऐसे ही इजली वे में तो ये ऐसे भी हल्का है। ठीक है ना,
तो एक कोण अपना ही पूरक है, उस कोण का डिग्री माप क्या है, तो 45 डिग्री है। लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं। 10वां में आपका है यहाँ पे, क्या पूरा कोण युग्म को रैखिक कोण युग्म होना आवश्यक है, तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। आपका आंसर होगा सीधा नहीं। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री का होता है, या फिर क्योंकि रैखिक कोण का युग्म का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको सोल्व लिखना है और लिखना है कि नहीं। ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि पूरा कोण का योग में जो होगा वो रैखिक कोण का युग्म नहीं होगा। ब्रैकेट में लिख देना है, क्योंकि रैखिक कोण का जो युग्म होता है वो रैखिक कोण का युग्म का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे 5वां नंबर में देखिए, 5 किसी कोण का समपूरक कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तो समपूरक कोण का मतलब जिसमें जैसे पूरक में होता है 90 डिग्री का योग होता है दो कोणों का, लेकिन समपूरक में होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें भी 180 डिग्री होगा। सिंपल सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें संपूरक है तो ये योग जो होगा दो कोण का वो 180 डिग्री होगा। तो 11 में आपका है कि क्या रैखिक कोण युग्म में संपूरक कोण होते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। क्या रैखिक कोण जो है युग्म में संपूरक कोण होते हैं, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि रैखिक कोण युग्म का योग भी 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर आप इजी वे में दे पाएंगे। सोल्व लिखने के बाद में आंसर देंगे हाँ, क्योंकि जो रैखिक कोण इस प्रकार से होता है ना, इस पर यहाँ पे ये बिंदु होगा, यहाँ से दो इस प्रकार से कोण निकलेंगे वहाँ स्ट्रेट है, तो ये एक रैखिक कोण युग्म है। अगर इस तरीके से होता है, ठीक है, रैखिक कोण युग्म है और ये संपूरक कोण है, अर्थात संपूरक का मतलब होता है जिस दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दो कोण हुए तो ये दोनों कोण का योग जो होगा 180 डिग्री तो होगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा, तो आपका लिखना है आंसर में तो हाँ होगा ही। ब्रैकेट में आप लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक रैखिक कोण युग्म में संपूरक कोण होते हैं, हाँ तो लिखेंगे क्योंकि रैखिक कोण का युग्म का योग 180 डिग्री होता है, ये ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर, या फिर संपूरक पे भी लिख सकते हैं, ऐसे रैखिक ही ठीक रहेगा। अब यहाँ पे 12 में निम्नलिखित में कौन संपूरक कोण है, तो निम्नलिखित में कौन संपूरक कोण है, तो हम लोग देखेंगे संपूरक कोण अगर होगा तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 180 तो चाहिए, तो 140 + 40 अर्थात बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब 13 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कोण अपना ही संपूरक है, तो संपूरक टोटल तो 180 डिग्री होता है, इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री में 90 ही जोड़ेंगे तो ही 180 आएगा। ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री का जो संपूरक है वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, तो स्वयं का संपूरक ये खुद स्वयं है, यानी कौन अपना ही संपूरक है, तो वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, जैसे अपने 45 डिग्री का दिया था, ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी देना है कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, और ये समझ भी पा रहे होंगे। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखें, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के सामने होने पर आधारित प्रश्न। ऊर्ध्वाधर हमने पढ़ा था, जो तिरछी जो आपका किरण होता है अर्थात रेखा होता है, इससे और इसमें कोई भी जो रेखा होता है वो वायनिष्ठ नहीं होता है, इसमें कोई कोण वायनिष्ठ नहीं होता है, भुजा सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो इस प्रकार से जो होता है वो आमने सामने की जो कोण होता है वो बराबर होता है, ये बात याद रखना है। और जो दो आपका यहाँ पे रैखिक युग में कोण बनता है, ठीक है, एक ये बना और एक इधर बना और एक इधर बना, ठीक है, दो बनता है इस प्रकार से, और ऐसे इधर भी है और इधर भी है, तो मतलब दो ही स्ट्रेट है। ठीक है ना, दो ही स्ट्रेट है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा 14 बगल की आकृति में BOD अर्थात 20 यहाँ से स्टार्ट होता है BOD, ठीक है, BOD का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, लेकिन आपका AOC दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हमें पता है सम्मुख कोण से ये बराबर होगा, तो ये भी तो 40 डिग्री होगा, तो हमने सोल्व लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कोण BOD होगा, ये O टोटल है, BOD बराबर होगा किसका, इसका, इधर वाले का, सम्मुख कोण से होगा, कोण बराबर होंगे, स्पेस है इसलिए इधर लिख रहे हैं AOC, ठीक है, इज इक्वल टू AOC कितना 40 डिग्री, अर्थात ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण, ठीक है, जैसे ये बना भी हो सकता नहीं बना हुआ, ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 40 डिग्री आंसर होगा। BOD का मान जो होगा वो 40 डिग्री
होगा। ठीक है, तो वैसे आप लिख सकते हैं, सोल्व लिख के पहले ए ओ सी का मान लिख सकते हैं बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, फिर आप बाद में लिखेंगे बी ओ डी बराबर भी 40 डिग्री सम्मुख कोण से। अब इस 15 नंबर क्वेश्चन में बगल की आकृति में कोण एक जो देख रहे हैं, यहाँ पे कोण एक है वो 150 डिग्री है, तो कोण 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कोण एक का मान तो 150 डिग्री है, तो कोण 3 का मान क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे सम्मुख कोण तो हमने पढ़ा ही है, ये तो एक ऊर्ध्वाधर है, तिरछा तिरछी गया है इस प्रकार से, तो सम्मुख कोण से ये भी होगा 150 ही डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण 1 जो होगा वो इक्वल होगा कोण 3 के, और कोण 1 है 150 तो कोण 3 भी होगा 150, यानी दोनों 150 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना सम्मुख कोण, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, हम समझने के लिए बता रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये टोटल जो होता है वो इस प्रकार से, जो एक रेखा है, एक रेखा पे टोटल 180 होता है। ठीक है, जब 180 होता है तो यहाँ पे जब 150 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 30 डिग्री अगर होगा, दो 30 डिग्री होगा तो ये टोटल 180 होगा, इसका मतलब ये कितना होगा 150 होगा। ठीक है, तो ये 30 होगा, अगर 2 तो 4 भी 30 ही होगा। ये जब 150 हमने अभी भी निकाला, ये 150 निकाला तो ये 30 होगा, क्योंकि ये रेखा पर टोटल 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे हम लोग मिश्रित प्रश्न है, यहाँ पे मिला हुआ प्रश्न होगा। तो 16 में संगालन आकृति में कोण एक और कोण दो समपूरक कोण है। ठीक है, कोण एक और कोण दो जो है वो समपूरक कोण है, तो अर्थात समपूरक मतलब इस दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री है, यही बोल रहा है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कोण एक में अगर कमी की जाती है तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों फिर भी संपूरक ही रहे। तो अगर कोण एक और प्लस कोण दो संपूरक है, अर्थात दोनों का 180 डिग्री योग है, तो इसमें अगर कमी कर दें, इसमें अगर हम लोग कमी करेंगे तो इसमें हमको क्या करना होगा परिवर्तन, कि ये 180 डिग्री रहे अर्थात संपूरक ही रहे। तो अगर इसमें हम लोग कमी जितना करेंगे ना उतना इसमें बढ़ाना होगा, सिंपल सी बात है। जितना इसमें कमी करेंगे उतना हमको इसमें बढ़ाना होगा, तभी 180 रहेगा। फिर अगर एग्जांपल ले लें तो हमको अगर दो इसे जैसे कि यहाँ पे 80 है और प्लस में 100 है, ठीक है, और बराबर 180 है, ये दो कोण संपूरक है। तो अगर इसमें से हम 20 को घटाते हैं ना तो ये हो जाता है 60। ठीक है, अब ये 60 हो गया, इसको हम लोग गोल कर दिए, ये 60 हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 20 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 20 जोड़ना पड़ेगा इसमें अगर 20 घटाया तो ये हो गया अब 120। तो अभी भी 180 है, 60 120 180 है, क्योंकि हमने जितना इसमें घटाया उतना इसमें ऐड कर दिए, तो अभी भी ये संपूरक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें बोला है कि एक में कमी की जाती है तो दो में क्या परिवर्तन की जाएगी। तो आंसर होगा कि एक में जितना कमी की जाएगी दो में उतना ही वृद्धि की जाएगी। ठीक है, इतना आपका आंसर होगा। तो वैसे तो आंसर बुक में भी है, तो लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, 17 में आपका है कि संगालन आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। आसन कोण क्या होता है। तो आसन कोण में आपको पता है एक उभयनिष्ठ जो भुजा होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, दो चीज़। ठीक है, और तीसरा आपका है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है ना और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होंगे, अर्थात विपरीत स्थिति में होंगे। यह हमने बेसिक में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं आसन कोण कौन कौन हो सकता है। तो अगर कोण एक और कोण दो को देखें तो कोण एक यहाँ से ये बनता है कोण एक और ये बनता है कोण दो, अर्थात हमने इस प्रकार से अगर हम पा रहे कोण एक और कोण दो को, तो ये तो दोनों में है ना, ये आपका उभयनिष्ठ होगा और ये विपरीत दिशा में एक एक तरफ है। तो एक और दो भी आसन कोण होगा। तो आपका आंसर में नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 में पहला का आसन कोण में एक और तथा दो आएगा। उसी प्रकार से कोण 2 तथा 3 भी होगा। ठीक है, 2 तथा 3 में आपका ये उभयनिष्ठ होगा और ये दोनों भुजा है वो एक एक तरफ है। ठीक है, यहाँ पे नीचे झापा हुआ है इस प्रकार से, इसमें भी आगे ऐसे है। ठीक है, इसमें तो यहाँ 3 और 4 भी होंगे क्योंकि ये भी उभयनिष्ठ है, और 4 और 5 भी होंगे। ठीक है, 3 4 भी होंगे, 2 3 भी हुए ना। अब यहाँ पे 3 4 भी होंगे क्योंकि इस प्रकार से अगर देखें और ये भुजा को अगर देखें तो ये उभयनिष्ठ है और ये दोनों एक एक तरफ है। ठीक है ना। ठीक, और फिर 3 4 को अगर हम देखें, 3 4 तो हो गया ना, तो 3 4 2 3 हो गया, 3 4 हो गया। अब 3 4 होने के बाद 4 5 भी वही हाल है। 3 4 अगर देखें तो 4 5 में भी वही हाल है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये उभयनिष्ठ है।
ठीक है। और ये दोनों मतलब कि इसके एक एक तरफ तो है ही, और साथ में एक रैखिक युग्म में भी अगर इसको बोलेंगे तो हो सकता है, लेकिन ये आसन भी है तो 4 5 भी होगा, ठीक है। और साथ में 5 1 भी अगर देखें तो ये भी होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है और इसके एक एक तरफ दोनों है, तो ये भी होगा। और साथ में आसन रैखिक युग्म में तो है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ आसन पूछ रहा है तो आसन भी होगा, तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है, 5 से 1 तक। दूसरा में आपसे पूछ रहा है क्या कि आसन संपूरक कोण, आसन संपूरक कोण मतलब सॉरी असमान संपूरक कोण इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे इधर देखिए संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री योग होना चाहिए और असमान होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर तो होगा नहीं, इधर इस साइड तो होगा नहीं, क्योंकि इधर अलग अलग बैठे हुए इस तरह के छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन इधर अगर हम देखें इधर तो ये 4 और 5 ये दोनों 180 डिग्री हो जाते हैं, मतलब कि एक संपूरक है, असमान है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। असमान संपूरक कोण है तो ये 4 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में जो सम्मुख कोण बराबर होता है वो होगा, तो यहाँ पे देखना सम्मुख कोण क्या है। तो यहाँ पे देखिए सम्मुख कोण ये तो इसका सम्मुख कोण कोई है भी क्या, ये तो इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें तो एक ये है और एक ये है, और ये बराबर होगा इधर वाले को, लेकिन इधर वाले तो 2 टुकड़े में बटा हुआ है, ठीक है ना, और इधर एक टुकड़ा में तो है ही, तो ये तो आपका 2 अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे इसको देखें और इसको देखें तो ये दोनों ठीक सामने सामने इक्वल होगा 1 और 4, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा, यही है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 1 और 4, तो आपका 1 और 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर में आसन कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते हैं, तो आसन कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते हैं वो क्या होगा। तो 1 और 2 यहाँ पे इसमें देखें तो 1 और 2 भी रैखिक युग्म में नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ आसन कोण है, ठीक है ना, आसन कोण है, ओके। और 2 और 3 भी देखें तो ये भी एक आसन कोण है, सिर्फ रैखिक नहीं है, क्योंकि रैखिक होता तो वह स्ट्रेट होता, तो इस प्रकार से तो है, ठीक है ना, देख ही रहे इस प्रकार से तो है, ये कोण और ये कोण और ये कोण, 2 3 भी नहीं है। और साथ में 3 4 को भी देखें तो 3 4 भी नहीं है, इस प्रकार से है, स्ट्रेट थोड़े है, खाली इतना जितना हमने वहाँ पे कलर किया उतना ही, ठीक है। तो इसका आंसर इतना ही होगा। आप बोलेंगे 4 5, तो 4 5 तो स्ट्रेट है, आसन है लेकिन स्ट्रेट भी है, इसका मतलब रैखिक भी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 5वां में आपका आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं है वो भी हो गया। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बगल के चित्र से रिक्त स्थानों को भरे। तो बगल के अब यहाँ पे पहला पूछा AOC की माप, तो AOC की माप मतलब हमको ये वाला बोल रहा है, ठीक है, ये वाला कौन बोल रहा है, तो आसन कोण से तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री होगा। AOD का माप बोल रहा है, अर्थात AOD इसका माप बोल रहा है, इसका, ठीक है ना। AOD मतलब A और OD ये, तो ये वाला ही तो पूछ रहा है, तो AOD कितना होगा आपको यहाँ पे, जब ये भी 30 होगा, जब ये 30 होगा तो हमको पता है ये टोटल 180 है, क्योंकि एक तो स्ट्रेट है ना, एक तरह से ये रैखिक युग्म है, तो ये टोटल 180 है ना, तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। BOC पूछ रहा है, तो BOC पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समूह कोण जब ये निकल गया 150, तो ये भी समूह कोण से 150 ही होगा, वरना हम ऐसे भी समझ सकते हैं जब ये 30 है तो ये भी 150 होगा, क्योंकि टोटल तो 180 होता है, स्ट्रेट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बना हुआ है AOC बराबर और बराबर होगा BOD का, AOC बराबर AOC जो होगा वो बराबर होगा BOD, तो BOD का बराबर होगा कब, AOC बराबर होगा BOD, तो यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पे गलती से लिखा हुआ समूह कौन से यही होगा, ठीक है। और दूसरा में बोल रहा है AOD का मान निकालने के लिए, तो AOD जो आप देख रहे हैं AOD वो BOC के बराबर होगा, लेकिन वहाँ पे टोटल 180 में से हमको 30 घटाएंगे तब ये BOC का मान निकलेगा, तो यहाँ पे इसी प्रकार से लिखा हुआ है AOD का जो मान होगा 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मान निकालना AOD का, तो AOD का मान निकालने के लिए टोटल 180 होता है, जब ये लाइन देख रहे हैं ये लाइन, तो ये 180 होता है, तो 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, अभी भी हमने बताया।
और बी ओ सी का निकालना है। तो चूंकि बी ओ सी का निकालना है तो हमारा ए ओ डी का पता है, तो समूह कोण से इसके बराबर ये होगा, तो समूह कोण से 150 ही होगा। बी ओ सी बराबर ए ओ डी बराबर समूह कोण, ठीक है। 20 में बोल रहे हैं आपसे निम्नलिखित में प्रत्येक का समपूरक ज्ञात करना, अर्थात उसमें कितना जुटेगा तो वो 180 हो जाएगा। तो 75 का समपूरक ज्ञात करना, तो आपको सिंपली सोल्व भी लिखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में तो सोल्व भी लिखना ही है, और बनाना है क्या कि 180 में से 75 घटा देंगे ना तो हमको पता चलेगा। वैसे एक्स मान के बना सकते, माना कि वह समपूरक एक्स है, समपूरक कोण एक्स है, तो मतलब कि एक्स है तो 75 में हम लोग एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75, और जो भी घटा के आएगा वो आपका 105 है ना, तो 105 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात डायरेक्ट आप बनाइएगा, पहला का लिखिएगा सोल्व लिखने के बाद पहला का, और 180 में से आपको सिंपली 75 डिग्री घटा देना है, और आपका जो भी आंसर आएगा 75 डिग्री घटाने के बाद तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। उसी प्रकार से 120 है तो 120 का 60 होगा, यहाँ पे देखने से पता है 60 होगा, बनाना उसी तरीके से। 90 का तो 90 होगा, 108 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 8 2 10, और यहाँ पे हमको चाहिए 7, ठीक है, 7 1 8 हो जाएगा, 8 2 10, सॉरी यहाँ पे 108 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 चाहिए ना, तो यहाँ पे एक बाकी भी है, तो यहाँ पे 7 लेंगे, 7 0 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 यानी 72 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग 20 तक क्वेश्चन देखे हैं, और नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करें, और लाइक कमेंट जरूरी से करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।